प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। जय दो तीर्थर साक्षुणम जयवंत हो तीर्थंकर सत्सिन। तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष तृष्णा आज हम सभी वात्सल्यमयी पर्व रक्षाबंधन की पूर्व वेला में जो श्रमण संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो संस्कृति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन का 7वां अंग जो है वह अपने आप में खिलता है और उस वात्सल अंग का अपूर्व पर्व अगर कोई है तो वो रक्षाबंधन पर्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय का स्थान है, अगर हृदय ना हो तो शरीर किसी भी काम का नहीं है। हृदय की गति जब रुक जाती है तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। हृदय की गति जब तक चलती रहती है तब तक आप चलते रहते हो, और जिस क्षण गति बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, उस क्षण आपका चलना समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार हृदय की भूमिका हमारे शरीर में है, ऐसे ही धर्म की भूमिका वात्सल अंग की है। सम्यक दर्शन सकलांग तभी रहेगा जब सम्यक दर्शन रूपी जो शरीर है उस शरीर में वात्सल रूपी हृदय विद्यमान रहता है। अगर वात्सल्य का हृदय निकल जाता है तो सम्यक दर्शन भी शून्य हो जाता है, धर्म भी शून्य हो जाता है। अगर धर्म की पहचान अगर कोई है तो वात्सल्य है। आत्मीयता का और हार्दिकता का जो पर्व है वह रक्षाबंधन पर्व है। इसलिए आचार्यों ने कितनी बड़ी बात हृदय की बात की गई है, क्योंकि हृदय से ही हार्दिकता का जन्म होता है, हृदय के अंदर ही विशुद्धि उत्पन्न होती है, और हम हृदय कमल पर ही परमात्मा को विराजमान करते हैं। कोई भी बात कहते हैं तो कहते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं कि बुद्धि से बोल रहे हैं। आप जब बोलते हैं ये हृदय की आवाज है, आप बोलते हैं दिल की आवाज है। तो हृदय की आवाज, वो आवाज सत्य होती है। इसलिए हमारे यहाँ हृदय से हृदय मिलाया जाता है, उसका नाम वात्सल्य पर्व है। हार्दिकता को उड़ेला जाता है। हार्दिकता की सुबास जब चारों ओर फैलती है वह पर्व रक्षाबंधन का पर्व है। व्यक्ति को हम हार्दिकता से जोड़ते हैं। यही कारण है कि हार्दिक भावना के साथ जो संकल्प सूत्र बांधा जाता है हार्दिकता का, आत्मीयता का, उसी का नाम रक्षाबंधन पर्व है। आज ऐसे हम रक्षा के बंधन को, अर्थात जो बंधन मुनियों के वंदन की ओर ले जाता है, जो बंधन हमारे कर्म के बंध को दूर करके नव देवताओं की वंदना कराने में निमित्त बनता है, जो बंधन का सूत्र हमारे जीवन में हमें अपने श्रावक धर्म को खिलाता है और आत्मा से मिलाता है, उसका नाम रक्षाबंधन पर्व है, जो कल हमारे सामने उपस्थित होगा। और कोई भी बात है,
आपको ध्यान होना चाहिए, जब सूर्य का उदय होता है उसके पहले सुप्रभात हो जाता है। क्या होता है? उसके पहले ही सुप्रभात हो जाता है और उस सुप्रभात का भी अपूर्व आनंद होता है। इसलिए रक्षाबंधन पर्व कल प्रारंभ है, लेकिन उसका सुप्रभात आज से ही प्रारंभ हुआ है। और आज हम 12वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी प्रथम बासपूज भगवान, जिनकी वर्णाएं इस अंग देश में व्याप्त है और जहां पर हम पंचकलनक भूमि में विराजमान हैं, तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें बासपूज भगवान से आराधना का प्रारंभ ही करना चाहिए। वही हमारा प्रथम मंगलाचरण होता है और योग बनता है मंगलवार का। और जब मंगलवार का योग बन जाए और बासपूज भगवान की आराधना का सुयोग हो, तो हर कार्य मंगल क्या महामंगल हुआ करता है। और जब हम महामंगलकारी कार्य करने जा रहे हैं, मूल नायक वेदी का भूमि पूजन शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो क्यों ना और वेदी भी बासपूज भगवान ही विराजमान होंगे, तो हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम बासपूज स्वामी के महा अनुष्ठान विधान से ही प्रारंभ करें। यही कारण है, ये सब कुछ सुयोग वाली बात है। दूसरा अंक शास्त्र से बतला दें आपको, तो 12वें तीर्थंकर 2 और 1 3 अंक बनता है और कल श्री आंशनाथ भगवान 11वें तीर्थंकर हैं, इसलिए 2 का अंक बनता है और 3 और 2 मिला देने पर 5 बनता है। और जब हम 5 बनता है तो शिलान्यास के बाद क्या करने जा रहे हैं? पंच कल्याणक। इसलिए दोनों तीर्थंकर की आराधना करके हम पंच का प्रतीक, जो हमारे लिए महामंगलदायी पंच परमेष्ठी अथवा पंचम गति का प्रतीक बनता है हमारे जीवन में, और पंच कल्याणक महामहोत्सव का संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है। ये अंक की अपेक्षा से हमारे लिए महामंगलकारी है। और तीसरा अंक से और बतला देता हूँ आपको, आज 29 तारीख है, कल 30 है, परसों 31 है, और इसका अंक बनाएंगे तो कितना होगा? 9 2 11 और 3 14, कितना बनेगा? 14 और 31 का अंक 4, 3 और 1 4, 14 और 4 18, और 18 का अंक शास्त्र बनता है 8 1 9। क्या बनता है? 8 और 1 9, तीनों बिना करके 9 का अंक बनता है। और जैन दर्शन में 9 का अंक नवदेवता का प्रतीक है, अविभाज्य अंक है। कौन सा है? अविभाज्य अंक है। इसलिए 9 का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 29 30 31 आराधना दिवस है, और 3 दिन की आराधना आपको पता है अपने आप में 3 का अंक। और हर काम हमारे यहाँ 3 परिक्रमा क्या करते हैं हम? धारा 3 बार, रत्नत्रय का प्रतीक, 3 का महत्व, 5 का महत्व और 9 का महत्व, तीनों अंक हमारे पास है। कौन कौन से अंक है? 3 का अंक भी है, 5 का अंक भी आ गया और 9 का अंक आ गया। अब अंक शास्त्र की अपेक्षा से अंक गणना ज्योतिष के इससे बड़ा महामंगल अंक ज्योतिष से भी नहीं हो सकता है। अब जब तीनों अंक मिल जाए तो क्या होगा आप समझ सकते हैं जीवन में। यही कारण है कि अंक भी अपने आप में मिल गए हैं। आप कहीं महाराज पहले से सोच लिया था? तो हम आज बासपूज भगवान की आराधना करें और महामंगल भावना के साथ रक्षाबंधन पर्व का इतिहास देखिए। इतिहास जुड़ा है कहीं ना कहीं ये धर्म रक्षा से। संस्कृति पर जब जब भी आँच आती है तो कहीं ना कहीं
उस समय अपूर्व वात्सल का जन्म होता है। अपूर्व वात्सल का जन्म होता है और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई ना कोई महान विशिष्ट महान आत्मा अपने आप यूं कहीं अवतरित हो जाती है। अवतरित का मतलब सामने आ जाती है। वह रक्षाबंधन का इतिहास हम देखते हैं। चारों ओर बहुत बड़ा कोलाहल था और अपूर्व आनंद विकीर्ण हो रहा था। सम्राट ने पूछा कि चारों ओर वातावरण जो है ये किस चीज का वातावरण है? चारों ओर चलो चलो की भूमिका है। हर व्यक्ति एक दूसरे से कह रहा है कि चलो। कहां? सम्राट के पास सूचना पहुंची। वही अवंती देश उज्जैनी नगरी, जहां पर सम्राट न्याय और धर्म प्रिय था, अनन्य मुनियों का भक्त, श्रद्धा समर्पण से भरा हुआ, चारों ओर धर्म का ही वातावरण था। वह सम्राट श्री वर्मा जब मंत्रियों से पूछता है ये कोलाहल कैसा है, तो मंत्रियों ने कहा, एक तरफ तो वो मंत्री चारों ओर चुप रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि पूरी की पूरी प्रजा दौड़ी जा रही है, कहां के लिए तैयार है? उज्जैनी नगरी के उद्यान में बहुत विशाल संघ आया है। आपको सूचना मिल जाए, उस समय चंपापुरी के उद्यान में मंदारगिरी में विशाल संघ, वह मंदारगिरी उद्यान था, वहां का भी उद्यान था उज्जैनी नगरी का। वहां विशाल संघ का आगमन हुआ। संकेत मिलता है सम्राट के लिए और सम्राट तैयार हो जाता है। ओहो, गदगद होता है और समाचार मिलते हैं। सबसे पहले आसन से उतर करके 7 कदम आगे जाकर के परोक्ष में नमस्कार करता है गवासन में। किनके लिए? मुनियों के लिए। एक है संस्कृति, एक है श्रद्धा, एक समर्पण, एक विनय का प्रतीक। और मंत्रियों से कहा कि चलो मुराज की वंदना करने के लिए, संघ की वंदना करने के लिए महान आचार्य संघ सहित उपस्थित हुए हैं। क्या दृश्य होगा 700 मुराज का, एक साथ 700 मुराज दिखे। धन्य है वो आंखें, धन्य है वो जीवन जो अपनी दृष्टि से ऐसे निर्गंथों को देख करके नमन कर लेता है। और जिस दृष्टि में ऐसे वितरागता से युक्त निर्गंथ दिगंबर संत दिखाई देते हैं, वास्तव में आंखें तो वही हैं, आंखें वही हैं। और जो मस्तक दिगंबरों के लिए हमेशा ही नतमस्तक रहता है, वही मस्तिष्क कहलाता है। वही जिब्बा है जिस जिब्बा से निर्गंथ मुद्राजों का, वितराग भगवंतों का गुणानुवाद किया जाता है, वही जिब्बा कहलाती है। हृदय वही कहलाता है जिसमें हम ऐसे निर्गंथ दिगंबर संतों के लिए और वितराग भगवंतों के लिए, माँ जिनवाणी के लिए हृदय में विराजमान करते हैं। वही हृदय है। हाथ वही है जिन हाथों से दान दिया जाता है, हाथ वही है जिन हाथों से कलश पकड़े जाते हैं, अभिषेक किया जाता है, वही हाथ है। अंत ही हाथ तो 2, समझ लेना, सर्प के 2 फण हैं। हाथों की विशेषता, हृदय की विशेषता, मस्तिष्क की विशेषता, ये आगम की बात कर रहा हूं मैं, आगम में लिखा है। आप देखो, अंधा
आपको ये शरीर मिल रहा है, सिर्फ हमने इंद्रिय विषयों का रसपान किया है, वो भी विषम, और कुछ नहीं किया है, तो ये शरीर अंत में शव बन करके चला जाता है। और यही अंग जब निर्ग्रंथों का गुणानुवाद करता है, नमन करता है, वीतराग भगवंतों की भक्ति आराधना करता है, तो ये शव बन करके नहीं जाता, शिव बन करके चला जाता है। मुझे सम्राट की बात कर रहा हूं। देखो, ये बड़ा अपूर्व भरा हुआ विषय है। और सम्राट ने मंत्रियों से कहा कि आदेशित कर दो प्रजा के लिए, हम सब चलेंगे, प्रजा अकेली क्यों दौड़ रही है मुझे छोड़ करके। देखिए कौन कह रहा है? सम्राट कह रहा है मुझे छोड़ करके प्रजा क्यों जा रही है, मैं भी तो चलने के लिए तैयार हूं। आदेशित कर दो, पूरी प्रजा एक साथ चलेगी। क्या चलेगी? एक साथ चलेगी। और चलने के लिए तैयार हो जाता है सम्राट। चारों मंत्री खड़े हो जाते हैं, किसके लिए? सम्राट को रोकने के लिए। आप सम्राट हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आना चाहिए, आप जा रहे हैं। सम्राट ने कहा मैं तो बाहर का सम्राट हूँ, सही सम्राट तो वो है। मैं बाहर के राज्य पर राज कर रहा हूं जो अपना नहीं है, वो तो अपने आत्मा पर राज करने वाले सम्राट पर राज कर रहे हैं। सच्चे सम्राट तो वही है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ जो निर्ग्रंथों के चरणों की वंदना ना करता हो, नतमस्तक ना हो, क्योंकि धरती के देवता भगवान वो है, हम क्या है? किसने कहा? हमारा जीवन ही की सफलता भी उन्हें वंदना करने से है, नमन करने से है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे निर्ग्रंथों की वंदना करने से, तो मेरा सम्राटपना निरर्थक हो जाएगा। किसने कहा? सम्राट ने। और मंत्री कह रहे हैं क्या कर रहे हो सम्राट, तुम किनके पीछे जा रहे हो? उनके पास क्या है? पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।